गुड़गांव की देवतुल्य जनता अब की बार विधायक बनेगी। बच्चा शिक्षित होगा तो देश विकसित होगा। ऐसा है, वो भाई है हमारे। अभी मैं किसी भाई के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि हमारे सब परिवार एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। गुरुग्राम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुकेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। सर, आपको बीजेपी ने अपना प्रतिनिधित्व दिया है, इस क्षेत्र के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है? मैं पहले तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये देवतुल्य जनता जितनी भी है वो सब मेरे परिवार का सदस्य है। आप देख रहे हो, लगातार परसों मेरी रात्रि में टिकट की घोषणा हुई थी, उसके बाद रेगुलर ऐसे ही तांता लगा हुआ है। और अभी हम प्रोग्राम करने जैसे शुरू होंगे तो हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होंगे। 4,30,000 वोटें हैं, 400 कुछ बूथ हैं। इन सभी बूथों पे हमारी विजयश्री होगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम किए हैं, वो हमेशा राष्ट्र हित के बारे में सोचती है। हमारे प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं बता सकता जहाँ विकास ना हुआ हो। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि हम भी उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। हम अपने संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने जो भी हमारी यहाँ समस्याएं हैं उनको सबको आने वाली 5 साल में दूर करेंगे। और 900 मीटर का जो हमारा मामला है, इसको जल्दी से जल्दी ये कहेंगे कि 900 मीटर में सारी सुविधा मिले और यहाँ पर PGI बने। लगातार PGI की खास करके आप बात करते रहते हैं। जैसे बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसमें आपका भी नाम आया। प्रदेश में कई नेताओं की तरफ से इस्तीफे का दौर शुरू हो गया, कई नेता निर्दलीय लड़ने की घोषणा की। ऐसे में आप कितना चुनौती मानते हैं? मैं, वो सब मेरे परिवार के लोग हैं, वो आराम से आ जाएंगे, मेरे पास ही आना है सब। मैं उनको मना लूँगा सबको। और मैं आपको एक विषय और रखता हूँ। अब आप लोग कांग्रेस की बात करें, मेरा विपक्ष है कांग्रेस। परिवार के लोग कभी विपक्ष थोड़ी ना होते हैं, वो तो अपने घर के लोग हैं। मैं सबसे मिल भी लिया अधिकतर। मैं सुधीर सिंगला जी से मिल लिया, हमारी बहन थी उषा प्रियदर्शी, उनसे मिल आया। अभी मैं गार्गी बहन जी से मिलूँगा। हमारी मेरी हरिंदर कोहली जी से बात हो गई। ऐसे करके हम सब लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। परिवार में का मेरी टिकट होती तो आज मेरी टिकट है तो मेरे से वो सब लोग वो हो रहे। कोई बात नहीं, मैं अभी उनके परिवार का सदस्य हूँ, उनको आराम से मनाऊँगा और सबसे बिल्कुल घर की तरह। एक और पॉपुलर नेता गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय लड़ने के ऐलान कर दिया है और आपको टिकट आने के बाद आपको इससे कोई चुनौती महसूस हो रही है? ऐसा है, वो भाई है हमारे। अभी जब तक किसी भी इंसान को अभी ना किसी को सिंबल मिला है। सिंबल अभी सबसे पहले हमें मिला है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। अभी मैं किसी भाई के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उनसे बात की आपने? मैं उनसे बात भी लगातार मैं फ़ोन भी कर लूँगा, फ़ोन किए भी हैं। ऐसे में थोड़ा सा आपस में वो रहता है, फ़ोन उठा लेंगे। ऊपर से भी फ़ोन आएंगे, प्रदेश के सतर से भी, तो सब लोग आपस में मान जाएंगे। हमारे सब परिवार एक, तो इसलिए मैं उस विषय पे ना कुछ कहना चाहता। क्योंकि मेरा तो एक ही मतलब, मेरे जो सामने अगर जो वो कांग्रेस का होगा या कांग्रेस या आम आदमी का जो भी कैंडिडेट होगा, उसके बारे में फिर मैं आपसे वो भी मैं पार्टी लेवल पे बोलूँगा। मैं इंडिविजुअल किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। गुरुग्राम में कई समस्याएं हैं, आप अपने स्तर पे काम करते रहे, आपके कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं। तो अगर आप अभी कैंडिडेट है, जीत कर आते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैंने सबसे पहला जो काम है मेरा वो 900 मीटर का है। उसके बाद दूसरा काम है बस स्टैंड का। तीसरा मेरा काम है सेक्टर 5 के ग्राउंड में स्टेडियम बनाना। चौथा मेरा जो काम है वो है एजुकेशन के बारे में। बच्चा शिक्षित होगा तो देश विकसित होगा। बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जैसा मेरे पिताजी की, हम 4 बहन भाई थे, मेरे चाचा के बेटियां थी, मेरे परिवार में बहन थी, तो बहुत बड़ी फैमिली थी। उस पूरी बड़ी फैमिली को मेरे ताऊ जी बहुत जवान अवस्था में गुजर गए थे। वो मेरे बड़े भाई भी मेरे पिता के समान है, काफ़ी आयु उनकी। तो वो सब मेरे बच्चे हैं। आज तो मेरे खुद के ही मेरी तीसरी पीढ़ियाँ चली हुई है, मेरे देखते हो उसमें भी। तो मेरे पिताजी की तो कम से कम 6ठी-7वीं पीढ़ी देख रहे हैं वो। तो मेरे को तो इसलिए वो रहता है कि परिवार जब एक मुश्त हो तो हम सब लोगों का विज़न एक होना चाहिए कि बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसीलिए सब लोगों का एक ही मानना है कि अच्छी तरह काम करेंगे। और अब गुड़गांव में ना मुकेश पहलवान विधायक बनना, गुड़गांव की देवतुल्य जनता अब की बार विधायक बनेगी।
जैसे कि आपने मुकेश शर्मा जी को सुना और उनका कहना है कि टिकट को लेकर जो भी नाराज़गी है, घर की बात है, बात कर कर सबको मना लेंगे और मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतते ही जो गुरुग्राम की समस्या है उस पर काम करेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।